एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका माथुर सर के यूट्यूब चैनल यानी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को वॉइस में कुछ नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वॉइस, चूँकि वॉइस का सीरीज चल रहा है तो वॉइस के सीरीज़ में पिछले वीडियो में मैंने जिस वॉइस पे बात किया था एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए फॉर्मेशन ऑफ वॉइस, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि पिछली क्लास में हमने कौन सा वॉइस पढ़ा था। आइए इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 इन्फिनेटिव वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। 2+V1 वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अब 2+V1 इज आर एम के साथ भी आ सकता है, वाज और वर के साथ भी आ सकता है, हैज़ या हैव या हैड के साथ भी आ सकता है। तो कैसे हम लोग 2+V1 वाले सेंटेंस, वैसा सेंटेंस जिसमें 2+V1 हो, वैसे सेंटेंसेस के लिए एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, आइए देखिएगा। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव देखिएगा। सबसे पहले रूल्स मैं बता देता हूं एक्टिव के। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या वॉज या वर प्लस 2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा हो, यानी कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पे हो तो पैसिव वॉइस में हम लोग किस प्रकार से ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिएगा, जब हम लोग इसका पैसिव बनाते हैं तो एवरीबडी नोज, सारे लोगों को पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है। सो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। उसके बाद एक एक लाइन, एक एक चीज़ को आप लोग बारीकी से समझिएगा कैसे बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ताकि ये अगर आपके दिमाग में आ गया तो समझ जाइए कि जितने भी हमारे इन्फिनेटिव वाले सेंटेंसेस का एक्टिव होगा उसको आप पैसिव में आराम से कन्वर्ट कर लोगे। सो सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम लोग इज, आर या एम या वॉज या वर, बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर या एम या वॉज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 2B प्लस V3, 2B प्लस वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई प्लस। अब ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ आएगा इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट उठ करके जब यहाँ आएगा बाई के बाद तो किस रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट बन करके आएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। सो हमारा पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन गया है, ऑब्जेक्ट बन गया है। ध्यान यही रखना है कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट होता है जब वो ऑब्जेक्ट में बनता है तो अपने साथ बाई लेके आता है, ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ही इज टू राइट अ बुक। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ही इज़ टू राइट अ बुक, मतलब वह किताब लिखने वाला है, वह किताब लिखने वाला। ही इज़ टू राइट अ बुक। अब अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट अगर हम उठाएंगे तो यहाँ आएगा तो हो जाएगा अ बुक। बुक कितना है, एक है, तो एक बुक के हिसाब से इज़ की, आर की, एम, इज़ का प्रयोग करेंगे, अ बुक इज़। उसके बाद टू
उसके बाद बी, उसके बाद V3, तो 2 के बाद बी लगा दिए और राइट का V3 क्या होता है, रिटन होता है, सो रिटन लगा दिए, अ बुक इज़ टू बी रिटन। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट बच गया है, बाई लगा दिए, ऑब्जेक्ट ही का जब हम लोग चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में तो क्या होता है, ही कन्वर्टेड इनटू हिम, सो हो जाएगा यहाँ पे हिम। इस प्रकार से हमारा निम्नलिखित स्ट्रक्चर, यानी कि एक्टिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर पे अगर कोई सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस के इस स्ट्रक्चर पे हम लोग कन्वर्ट करके बना देते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अभी और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं और इन चारों क्वेश्चंस, ये चारों एक्टिव वॉइस में है और इनको हम लोगों को पैसिव वॉइस में करना है चेंज। आप देख रहे हैं इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद 2 है, 2 है, 2 है, 2 है और उसके बाद V1 है, V1 है, V1 है, V1 है, यानी कि 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है, 2 प्लस V1 को इन्फिनेटिव कहा जाता है। और ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, 2 प्लस B प्लस V3 कर देते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस में 2 को 2 रहने देते हैं, बीच में B लगा देते हैं और V1 को V3 में कन्वर्ट कर देते हैं। सो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है राम वॉज टू किल दोज बॉयज़। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है, सब्जेक्ट के जगह पे, सो क्या हो गया, दोज बॉयज़। अब दोज बॉयज़ है, यहाँ पे वॉज है। अब वॉज सिंगुलर के लिए होता है और वॉज का अपोजिट वर होता है प्लूरल के लिए। सो आप यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, दोज बॉयज़ के साथ वॉज होना चाहिए या वर होना चाहिए, तो दोज बॉयज़ के साथ वर होना चाहिए क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। दोज बॉयज़ वर, अब 2, उसके बाद बी, उसके बाद किल्ड। दोज बॉयज़ वर टू बी किल्ड बाई राम। क्या दिक्कत है, दोज बॉयज़ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर दिए। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है, बाई लेके जाता है। सो देखिए यहाँ पे बाई लेके आ गया है। बीच में क्या होता है, हमारा बदले हुए ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है उस बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर का चूज करते हैं, चयन करते हैं। सो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ वर हो गया। 2 नियम के अनुसार, बी नियम के अनुसार V3, उसके बाद बाई राम। वैसे ही बनाना है आप लोगों को, आई एम टू प्ले। अच्छा, आई एम टू प्ले, अब दिमाग लगाइए, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। आई एम टू प्ले अगर यहाँ पे फुटबॉल होता, अगर यहाँ पे फुटबॉल होता तो बन जाता, लेकिन ये नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहीं पे फुल स्टॉप हो गया। सब्जेक्ट है, एक्सुलरी वर्ब है, 2 है, 2 प्लस V1 यानी कि इन्फिनेटिव है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि नहीं बनाया जाता है। सो ये ए हम लोगों ने बना दिया, सॉल्व कर दिया। ये बी जो है इसका हम लोग क्या कहेंगे, नो चेंज। अब हम लोग बात करते हैं सी पर। सी पर, दे वर टू राइट ए स्टोरी। दे है तो वर है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टोरी। तो सब्जेक्ट कहाँ जाता है, पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट के रूप में। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ आता है, पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट में क्या गो स्टोरी है, एक स्टोरी है। सो लिखेंगे हम लोग ए स्टोरी। अब ए स्टोरी, यहाँ दे है तो वर है, ए स्टोरी है तो वाज होगा कि वर होगा, खुद से सोचिए। ए स्टोरी यानी एक स्टोरी, एक स्टोरी के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। अब 2 प्लस बी प्लस V3 नियम के अनुसार, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सब नियम कर रहा है। अब जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है तो अपने साथ बाई लेता है और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डी, अगला लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम टू कट ए ट्री। आई एम टू कट ए ट्री, अ ट्री। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा तो हो गया अ। पेड़ कितना है, पेड़ एक है, तो एक के लिए इज की, आर की, एम, इज। ध्यान देना है,
was का परिवार was और were होता है और is का परिवार is are am होता है। यानी कि अगर am होगा, is होगा, are होगा तो इन्हीं तीनों में से सर्च करेंगे कि इन्हीं तीनों में से कौन सा हमारा एक्सुलरी वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार फिट कर रहा है। और अगर was या were में से होगा, दोनों में से कोई एक, सो अब केवल was या were में से ही चूज करेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार was होना चाहिए या were होना चाहिए। सो सिंटैक्स, जब हम सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास में, तो उस टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए आपको दिमाग में रखना है, एक पेड़ है इसलिए यहाँ इज हुआ है। अ ट्री इज, टू V1 है तो 2 + B + V3 हो गया नियम के अनुसार। कट का V3 कट होता है, कट 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 V3 हो गया। अब आई जो सब्जेक्ट है, जब इसको ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो अपने साथ क्या लेके आता है, बाई लेके आता है। अ ट्री इज़ टू बी कट बाय मी। ये हो गया हमारा चारों क्वेश्चंस सॉल्व हो गया। इन्फिनेटिव में एक रूल और है, जल्दी से इसको उतार लीजिए ताकि उस पर हम लोग चर्चा करें। उतारिए जल्दी से। तो इन्फिनिटी में हम लोग अगला वाला जो स्ट्रक्चर है, आगे जो इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो जो स्ट्रक्चर है वो हैज़ और हैव। अभी इज़, आर, एम या वॉज या वर के साथ इन्फिनिटिव ऐड हो रहा था। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इज़, आर, एम या वॉज या वर नहीं, बल्कि हैज़, हैव और हैड के साथ इन्फिनिटिव ऐड होगा। सो आप अभी पहले देख रहे थे कि यहाँ पे अब अगला जो हमारा एक्टिव वर्ड्स का स्ट्रक्चर होने जा रहा है, ये सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ इज़, आर, एम, वॉज, वर हो रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, हैज़ या हैव या हैड। अब ये तीनों इसके जगह पे पहले वाले स्ट्रक्चर में क्या था, इज़, आर, एम या वॉज या वर। अभी क्या हो गया, हैज़, हैव या हैड, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव या हैड। उसके बाद 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। आप ज़रा गौर से देखिएगा, फिर से 2 + V1 आ गया और 2 + V1 को ही तो इन्फिनेटिव कहा जाता है। सो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सेम वही रूल होना चाहिए, 2 + B + V3। सेम रूल जो मैंने लिखवाया था, 2 + B + V3, बस यही रूल होगा आपका इसमें भी। अब क्या, इसके पहले सेम हैज़ या हैव या हैड। अब इसके पहले क्या होगा, इसके पहले जो ये ऑब्जेक्ट है ये बदल जाएगा और ये बदलेगा तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। ये बदलेगा तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड प्लस 2 + B + V3। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब ये जो सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट अगर पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आएगा तो क्या होगा, सो अपने साथ क्या लेता है, बाई लेता है, और बाई के बाद क्या लेगा बताइए। अब वो जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आके क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव या हैड। अब चूंकि हैज़ या हैव या हैड का मैंने आप लोगों को बताया था कि हैज़ हो, हैव हो या हैड हो, वैसे सेंटेंसेस का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग हैज़ या हैव या हैड के बाद BEEN बिन लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हैज़ या हैव या हैड के बाद कुछ अलग चीज़ दिख रहा है। हैज़ या हैव या हैड के बाद अगर 2 हो और 2 के बाद अगर V1 हो, तब हम लोग बीन वाले स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि इस स्ट्रक्चर के साथ हम लोग जाएंगे। अब राम हैज़, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया हमारा पैसिव। एग्जाम्पल देखिएगा, रमेश हैज़ टू कुक फूड। अगर मान लीजिए ये है, रमेश हैज़ टू कुक फूड है, सो अब ये जो फूड है ये ऑब्जेक्ट हो गया और रमेश हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा, फूड। फूड को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता है। और जब नहीं गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर हैज़ है कि हैव है, सिंगुलर होता है हैज़, तो फूड हैज़। अब 2 + V1 है तो 2 + B + V3। नियम के अनुसार बाई लगा करके जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। फूड हैज़ टू बी कुक्ड बाय रमेश। लेकिन
अगर आ जाए कि रमेश हैज़ कुक्ड फूड, अब अगर ये हो सो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये होता है तो फिर इस रूल पे हम लोग नहीं बनाएंगे, फिर हम लोग टेंस वाले रूल पे बनाएंगे। हैज़ या हैव या हैड के बाद जो बिन लगाते थे उस नियम पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें हैज़ या हैव या हैड के बाद हमारा टू प्लस V1 नहीं है, इन्फिनेटिव नहीं है, डायरेक्ट हमारा वर्ब का तीसरा रूप है। सो अब इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, फूड हैज़ बीन COOKED कुक्ड बाई RAMESH, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाई रमेश। ये देख रहे हैं आप ध्यान से। सो इस प्रकार से हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं, इस प्रकार से हमारे जो हैज़ या हैव या हैड प्लस टू प्लस V1 यानी हैज़ हैव और हैड के बाद अगर इन्फिनेटिव हो तो इन नियमों पे बनाते हैं। जल्दी से जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, डू फास्ट। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वॉइस के कुछ अजीबोगरीब तथ्य के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे जगह के बारे में जहाँ पे बाई का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले के सारे वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस ऑब्जेक्ट के ठीक बगल में बाई का प्रयोग करते हैं, यानी कि बाई साथ साथ जाता है। क्या हर जगह पे बाई जाता है? जी नहीं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग अगर हम लोग वाक्य में कर दें तो बाई का प्रयोग हम लोग उस सेंटेंस में कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि कोई वाक्य है, उस वाक्य में नो का प्रयोग हो, KNOW, नो का मतलब होता है जानना, KNOW, नो का मतलब होता है जानना। यदि किसी वाक्य में नो का प्रयोग हो तो क्या वैसे वाक्यों में जब हम लोग एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या बाई साथ में जाएगा? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा? तो वैसे ही वैसे चीज़ों को बताने के लिए ये नोट आपको अपने कॉपी पे लिखना पड़ेगा। नोट लिखिएगा, कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे वर्ब अपना प्रैपोजिशन, चूंकि बाई एक प्रैपोजिशन है तो इसलिए वर्ब अपना प्रैपोजिशन खुद लेकर चलते हैं। अब वो कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो अपना प्रैपोजिशन खुद लेकर के चलते हैं? सो हमारे जो इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। प्लीज्ड के साथ हम लोग बाई का नहीं बल्कि विद का प्रयोग करेंगे। नो के साथ हम लोग बाई का नहीं बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टेड के साथ हम लोग बाई का नहीं बल्कि इन का प्रयोग करेंगे। सेटिस्फाइड के साथ हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। क्वारल्ड के साथ हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। इनवाइटेड के साथ हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। शॉक्ड के साथ हम लोग बाई नहीं एट का प्रयोग करेंगे। डिस्प्लीज्ड के साथ हम लोग बाई का नहीं बल्कि विद का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम्पल्स पे हम लोग बात करते हैं, सो मिस्टर मिश्रा नोज मी। ओके, जब पूरा वॉइस कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोगों को बता दिया जाए कि यह वॉइस का क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहीं पे दिमाग लगाओगे। जब पूरा वॉइस पढ़ा दिया गया और मिसलेनियस क्वेश्चन दिया जाए तो पूरे वॉइस में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उस सेंटेंस को। अगर आपके सामने कोई वॉइस का सेंटेंस आ जाए डायरेक्ट एक्टिव वॉइस में हो और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में थिंकिंग क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले हमारे दिमाग में थिंकिंग होनी चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। अगर ये पता चल गया तो आपका आधा काम आसान हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटेंस दिख रहा है, मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पांचवा रूप है। तो दिमाग हमारा काम कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं और बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये अभी थोड़ा देर पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव, ये वो नहीं है। ये ओवरऑल वॉइस के लिए एक नोट है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ओवरऑल वॉइस के लिए है ये नोट। सो मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाता है? ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है
आई। अब आई है तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम। नोज है तो नोज का V3 क्या हो जाएगा, नोन। बाई, मिस्टर मिश्रा। क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि नो के साथ हम लोग बाई का नहीं, नो के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई के जगह पे टू हो जाएगा। आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा। ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अब हम लोग सेकंड वाले एग्जांपल पे देखते हैं। सुधीर जी सेटिस्फाइड मी। सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है। सो जब यहाँ पे दिख रहा है कि ये वर्ब का दूसरा रूप है तो हमको दिमाग में आना चाहिए कि ये तो पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट का जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें एक्सुलरी वर्ब क्या आता है, वॉज या वर, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है। ये कभी नहीं बदल सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लोगे, वॉज। क्यों लोगे वॉज, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। वर्ब का दूसरा रूप का मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट में पैसिव वॉइस में वॉज या वर होता है, तो आई के साथ हमारा वॉज का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ वॉज हुआ है, आई वॉज। अब बताओ, SATISFIED, सेटिस्फाइड का V2 भी यही होता है और V3 भी यही होता है। सो आई वॉज सेटिस्फाइड। क्या लिखें, बाई लिखें, बाई सुधीर जी। क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। सही क्या होगा, बाई के जगह पे देखो सेटिस्फाइड में क्या होता है, सेटिस्फाई में विद का प्रयोग करते हैं। सो यहाँ पे सेटिस्फाई के साथ हम लोग क्या करेंगे, विद। सो ये ऐसे वर्ब्स हैं जो अपना प्रेपोजिशन खुद लेकर के चलते हैं, इनमें बाई का प्रयोग हम लोग कभी भी नहीं करेंगे। ये बात हमेशा आप लोग अपने दिमाग में बना के रख लीजिएगा। सो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इन्फिनिटिव यानी कि 2+V1 वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं कि अगर वो वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाता है सो उस वर्ब में हम लोग कभी भी बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, उनका खुद का ऑब्जेक्ट होता है, उनका खुद का प्रेपोजिशन होता है, वो खुद का प्रेपोजिशन साथ लेके चलते हैं, और ये हमें याद करना पड़ेगा। ये जो है ये हमें याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए वॉइस के रूल्स के साथ, कुछ अलग प्रकार के सेंटेंसेस का वॉइस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।